साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रार्थना करता हूं और ये संदेश उन तक पहुंचे था। ये उन्हीं की बात हमने सुनी थी कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब बापूजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बापूजी ने उनके पीठ पे हाथ रखते हुए बोला था कि मैं तुझे दिल्ली की कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। तो आज वो दिल्ली की कुर्सी पे पहुँच गए कि जिस महापुरुष ने यहाँ तक पहुँचाया है आज उनके साथ में क्या हो रहा है। आपने मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा है, साधुवाद है, धन्यवाद है। आपने कश्मीर जम्मू कश्मीर में धाराएं हटा दिया, वो धन्यवाद है, साधुवाद है। लेकिन जैसे 100 लीटर दूध को फाड़ने के लिए नींबू का एक बूंद काफ़ी है, ऐसे आपकी हजारों अच्छाइयाँ हों लेकिन एक महापुरुष को जो सताया जा रहा है और आपके राज्य में सताया जा रहा है, आपके कार्यकाल में सताया जा रहा है, सागर को छोड़ करके आप 10 जगह मत्था टेक रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वही वो सागर था जिस समय री इलेक्शन हुआ था गुजरात में। उस समय ये बापूजी के वचन थे कि एक बार नहीं 10 बार इलेक्शन होगा तो तू ही जीत के आएगा, और मोदी जी चुन करके आए थे। आज 87 साल की उम्र है और संत जेल में बैठे हुए हैं। उनको तो नहीं लेकिन प्रकृति उसका बदला लेगी। और आज हम देख रहे हैं उस देश में, उस राज्य में, उस राष्ट्र में भय, मृत्यु, चिंता ये तांडव करती है। आज जो हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको रोका जाए। और केवल रोका ही नहीं जाए, जो विधर्मी लोगों के षड्यंत्र के शिकार बने और झूठे आरोप लगाए उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रार्थना करता हूं और ये संदेश उन तक पहुंचे कि जिन संत ने, जब उनके साथ कोई नहीं था, ये उन्हीं की बात हमने सुनी थी कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब बापूजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उस समय बापूजी ने, आज के 20 साल पहले बापूजी के आप सीडी कैसेट उठा के देखेंगे तो बापूजी ने उनके पीठ पे हाथ रखते हुए बोला था कि मैं तुझे दिल्ली की कुर्सी पे देखना चाहता हूँ। तो आज वो दिल्ली की कुर्सी पे पहुँच गए। तो गुरु ने तो अपने धर्म निभाए हैं और ये बड़े अच्छे से वो जानते हैं। तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि कुछ समय निकाल करके आप ज़रूर उन पलों को याद करना कि जिस महापुरुष ने यहाँ तक पहुँचाया है आज उनके साथ में क्या हो रहा है। आपने मंदिर बनवा दिया, बहुत अच्छा है, साधुवाद है, धन्यवाद है। आपने कश्मीर जम्मू कश्मीर में धाराएं हटा दिया, वो धन्यवाद है, साधुवाद है। लेकिन कर्ण ने भी बहुत बड़ा दानी था। कर्ण जैसा वीर और कर्ण जैसा दानी नहीं मिला, लेकिन वो अधर्म के पक्ष में खड़ा हुआ तो बुरी तरह से मारा गया। आज अपने बच्चों का कोई नाम कर्ण नहीं रखता, उस समय तो कर्ण महान था। ऐसे ही इनके 100 कार्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे 100 लीटर दूध को फाड़ने के लिए नींबू का एक बूंद काफ़ी है, ऐसे ही महापुरुषों को जिन लोगों ने सताया है उनका, यानी संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कही गए रावण कौरो केरो कंस। ऐसे आपकी हजारों अच्छाइयाँ हों लेकिन एक महापुरुष को जो सताया जा रहा है और आपके राज्य में सताया जा रहा है, आपके कार्यकाल में सताया जा रहा है, और करोड़ों करोड़ों साधकों के जो आंसू बह रहे हैं, 4 बजे उठ करके जो जप ध्यान करते हैं, उसका बदला कोई चुका नहीं पाएगा। ये इतिहास इसका गवाह होगा। इसलिए उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप उन पलों को याद करो कि आप सागर को छोड़ करके, अब मैं खुल के क्या बोलूँ कि सागर को छोड़ करके आप 10 जगह मत्था टेक रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वही वो सागर था कि मैंने वो न्यूज़ पढ़ी हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस समय री इलेक्शन हुआ था गुजरात में, उस समय ये बापूजी के वचन थे कि एक बार नहीं 10 बार इलेक्शन होगा तो तू ही जीत के आएगा, और मोदी जी चुन करके आए थे। तो आज वो पल याद करें। और संत के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आज 87 साल की उम्र है और संत जेल में बैठे हुए हैं, उनको तो नहीं लेकिन प्रकृति उसका बदला लेगी। और आज हम देख रहे हैं, लेगी नहीं, ले रही है। जिस देश में, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में पूजनीय व्यक्तियों का अपमान होता है, ये शास्त्र के वचन है, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में पूजनीय व्यक्तियों का अपमान होता है और अपूजनीय व्यक्तियों का पूजा होता है, उस देश में, उस राज्य में, उस राष्ट्र में भय, मृत्यु, चिंता ये तांडव करती है। आज जो हो रहा है
फिर भी प्रकृति संकेत दे रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यही हमारा निवेदन है कि अभी भी समय है एक महापुरुष के साथ में, ऐसा नहीं को अनजान है उनसे। लोग बकवास करने वाले लोग तो ऐसे ही मुगलों को लोग जा करके अपने साधु संतों के लिए या छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, संभाजी महाराज के लिए, संतों के लिए समय समय पे विधर्मियों ने कान भरे और शासकों ने उसके ऊपर निर्णय लिया, लेकिन निर्णय लेने के बाद क्या हुआ। तो ऐसे माननीय मोदी जी बहुत सूझबूझ के धनी हैं, तो इसमें ज़रूर वो विचार करें कि ये एक व्यक्ति नहीं, एक करोड़ों करोड़ों लोग 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठ के माला जप करते हैं, एकादशी का निर्जला उपवास रखते हैं, जप ध्यान साधना करते हैं, अपने जेब से पैसे निकाल करके समाज की सेवा करते हैं। आज हम जैसे हजारों हमारे भाई घर द्वार छोड़ करके समाज की सेवा में रत हैं। आज एक भी व्यक्ति ला करके कोई नेता बताए कि भाई बिना पैसा के हमारे यहाँ काम कर रहा है। आज बापू ऐसे संत हैं कि जो हजारों लोग सेवा कर रहे, काम नहीं सेवा कर रहे। तो ऐसे संत को जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए, और केवल रोका ही नहीं जाए, जो विधर्मी लोगों के षड्यंत्र के शिकार बने और झूठे आरोप लगाए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जानी चाहिए। अगर ये जो भी होगा, चाहे वो माननीय मोदी जी हो या और कोई होगा, वो इतिहास में पूजनीय हो जाएगा जो धर्म के साथ में खड़ा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि इतिहास उसके नाम से बनेगा कि जब ऐसे एक अत्याचार हुआ एक महापुरुष के साथ में, तो जिन लोगों ने खड़े हुए, और खड़ा होने वाला है, आज नहीं तो कल कोई न कोई तो आएगा ही ना। सभी लोग दुराचारी नहीं हैं, सभी भ्रष्टाचारी नहीं हैं, सभी अत्याचारी नहीं, सभी नेता खराब नहीं हैं, सभी राजनेता खराब नहीं है, सभी जो न्यायपालिका वो सब खराब नहीं है उसमें कुछ खराब लोग। उस खराब लोगों को विधर्मी लोग अपने हाथ का हथकंडा बना लेते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि इसी न्यायपालिका में से कोई न कोई ऐसे धरती यानी संस्कृति के रक्षक और वीर सपूत जिन्होंने अपने माँ का दूध पी करके धर्म के लिए खड़े हैं, उनके लिए कोई दबाव नहीं काम करेगा। जरूर कोई आएगा जो न्याय देगा। और न्याय देखो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए हम पराजित नहीं हैं, हम परेशान हैं। और ये हम इतिहास देखें तो माननीय मोदी जी से हमारा यही निवेदन है कि आप हजारों काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मूल में करना चाहिए, एक सनातन संस्कृति के रक्षक जिन्होंने आज सनातन संस्कृति को 50-50 साल तक दिन रात एक करके धर्म की रक्षा की है, धर्म को पालन करवा करके लोगों को सिखाया, करोड़ों करोड़ों लोगों को धर्म के रास्ते पे लगाया है, उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, आप सबसे बड़ा काम कर लिए अगर ऐसे संत के साथ आप न्याय दिला दिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को भी यही कहूँगा, न्यायपालिका को भी यही कहूँगा कि आज मैं न्यायपालिका के ऊपर जो मेरा भरोसा था, आज मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे आंखों के सामने 20 साल मैंने संस्था में गुजारे। तो हमको पता है कि बापूजी क्या है। आप हमसे तो पूछो, एक लड़की ने आरोप लगाती है, आप उसके ऊपर आरोप लगाती और ऐसे संत को अरेस्ट कर लेते हो। जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, सिद्ध हो गए हैं, प्रूफ मिल गया, वो स्वीकार कर लिया, उसको बाहर क्यों छोड़ा गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं बोला ना कि कोई भी व्यक्ति आ जाए, अगर है किसी में दम पूरे विश्व में आकर के बैठे सिद्ध करे तो मैं उसकी गुलामी करूँगा। आज जो मीडिया चैनल बोलती थी बापूजी को रेपिस्ट, अरे वहाँ पे लड़की ने रेप का आरोप ही नहीं लगाया है। आप FIR उठा के देखो, FIR उठा के देखो। तो इस पे न्यायपालिका कहाँ चली गई थी, इस पे प्रशासन कहाँ चला गया था। इसलिए मैं बोलता हूँ भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर गलत बोला जा रहा है तो आपने रोक क्यों नहीं लगाया, जो सच है वो समाज के सामने क्यों नहीं परोसा गया। इसलिए कि अगर आप जो सच है उसको नहीं रोक लगा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे मिल के काम कर रहे हो। तो क्या विधर्मियों का जो चक्रव्यूह है वो तोड़ के बापू बाहर आएंगे? 1001% मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि और लिख के बोल दे सकता हूँ कि बापू निर्दोष और सह सम्मान के साथ में बाहर आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।